हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी मेंस की क्या रणनीति हो इसके संदर्भ में। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोगों की पीटी का जो रिजल्ट है वो आपको जो है कि लगभग आपको 15 से 18 के बीच, मार्च के बीच आने की प्रबल संभावना है। और आप लोगों की मुख्य परीक्षा जो है मई लास्ट या फिर जून में जा सकती है। तो इसके अनुसार आप लोग रणनीति बनाना शुरू कर दें। और सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि अगर आप पहले परीक्षा दिए हैं और आप आधारभूत चीज़ों की समझ रखते हैं, तो बेसिक जितने भी टॉपिक हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप तैयार कर लें और अच्छे ढंग से उसका फ्रेमिंग आप कर लें विगत 5 वर्ष के प्रश्नों का। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको जो है कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि मुद्दों की आधारभूत समझ के साथ जो प्रश्न के विश्लेषण की शैली है उनका भी विकास उनको होना चाहिए। जब तक प्रश्न का वो विश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखेंगे, जिस तरह के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विगत 2-3 बार से बीपीएससी की देखी जा रही है, उसमें किसी टॉपिक को रट के आप तैयार नहीं कर सकते हैं। आपके पास विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। एक ही प्रश्न में 2-3 मुद्दे को जोड़कर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किन पार्ट को कहाँ पे आपको बैलेंस रूप से लिखना है, किसको ज़्यादा महत्व देना है, किसको कम महत्व देना है, ये सभी रणनीति आपके पास होनी चाहिए और उसी अनुरूप आपको उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। क्योंकि विगत वर्षों में प्रश्न के पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी ने काफ़ी बदला है और उसके अनुसार आपकी रणनीति पहले से तैयार होनी चाहिए, तभी आपकी सफलता की प्रत्याशा हो सकती है। और मैं इसीलिए कहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी खंड लें बीपीएससी का, खास करके पॉलिटी के खंड में नवीन प्रवृत्ति के प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, जो उसकी संभावना है, उसमें आपको विधानसभा का विश्लेषण 2020 ये भी आपको तैयार रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है उसको लेकर आरक्षण से अगर प्रश्न जोड़कर पूछा जाता है तो इन मुद्दों को आपको उसमें शामिल करना होगा। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और करेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, आईआर के संदर्भ में जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना चाहिए। बांग्लादेश के साथ भी हमारा संबंध जो है कि उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और अन्य जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके साथ संबंधों को जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस बार प्रबल है। और इसके साथ साथ आपको जो है कि अन्य सेक्शन के भी करेंट मुद्दे को, जैसे कि आपको 15वां वित्त आयोग से जोड़ते हुए भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बिहार राज्य पर प्रभाव उसका क्या पड़ेगा, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद और ख़ास करके कोविड के बाद जो है कि हर एक क्षेत्रों पर बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, उसका एक समग्र विश्लेषण आप लोगों के पास होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे नए हैं उन लोगों को या तो कोचिंग संस्थान से या फिर अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वो रणनीति पर के साथ तैयारी को अंजाम दे सकें। और ख़ास करके जो नए बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से जो है कि आपको तैयारी की रणनीति विगत 5 वर्षों के प्रश्नों को साथ में रखकर आपको करनी चाहिए। और जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसका जो है कि विगत 5 वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण, उसका आंसर का फॉर्मेट आप लोगों को तैयार रखना चाहिए, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ठीक है, आप लोग जो भी लोग हमारी संस्थान में आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और सभी को शुभकामना है कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहें और ख़ास करके डीआई वाले पार्ट पर भी विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोगों के द्वारा टेस्ट सीरीज का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है रैंकर्स व्यू में, जिसमें आप ऑफलाइन मोड में पटना में आकर टेस्ट दे सकते हैं और ऑनलाइन अगर देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आपको टेस्ट संचालित किया जा रहा है। और जिनको हमसे जुड़ना है वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7004291557 पे। और 66वीं मेंस के जहाँ तक मुख्य परीक्षा की बात है, तो आपको ये परीक्षा लगभग अब माना जा रहा है कि ये परीक्षा जून में भी जा सकता है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप लोगों रणनीति के साथ तैयारी कीजिए, जिससे कि आपकी सफलता की चांस बढ़ जाए। और ख़ास करके अपने विषय को भी तैयार करने में
आप समग्रता से ध्यान दें और विषय का रोल भी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके जीएस वाले पार्ट में आपको कम से कम 350 से 360 नंबर सफलता के लिए लाने होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।